मैं यीशु के अद्भुत नाम में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज अपने ऑफिस में यहां आपका स्वागत करना चाहता हूं। मैं इसे बिल्डिंग के अंदर कर रहा हूं, बाहर नहीं, और इसके पीछे एक कारण है। देखिए, मैं विश्वास करता हूं कुछ चीज़ें हैं जो मैं बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा मेरे पीछे इन तस्वीरों के द्वारा, और बाद में मैं अपने व्यक्तिगत ऑफिस में कुछ चीज़ आपको दिखाना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये बाइबल के एक महान सत्य को उजागर करता है। ये सत्य मत्ती उसके 18 अध्याय उसके 15 से लेके 19 आयत में पाया जाता है। यीशु अपने चेलों को सिखाते हैं कि जब एक भाई और एक बहन पाप करते हैं तब क्या होता है और आप क्या करें ऐसी परिस्थिति में। फिर वो उन्हें बताता है उन्हें क्या करना चाहिए। उसके बाद वो एक बात कहता है जो बहुत ही रोचक है। वो कहते हैं कि जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहाँ मैं उनके बीच में हाजिर हूँगा। वहाँ वो उनसे एक प्रतिज्ञा करते हैं, और ये प्रतिज्ञा कलीसिया के अनुशासन के संबंध में है तथा विश्वासी के व्यक्तिगत अनुशासन के संबंध में है। और इस सच्चाई का लाभ और इसका उपयोग इससे कहीं ज़्यादा बढ़कर है। वो उन्हें प्रतिज्ञा देता है जहाँ 2 या 2 से अधिक लोग इकट्ठे होंगे उसके नाम से, वहाँ पर वो उनके बीच में स्वयं उपस्थित होगा। तो आज हमें हमारे जीवनों में क्या चाहिए? हमें हमारे जीवनों में परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। मेरा विश्वास है कि हमें एक साथ प्रार्थना में आने की आवश्यकता है यीशु के नाम में, और हमें परमेश्वर को खोजने की आवश्यकता है और परमेश्वर से कहें कि वो सामर्थ्य और महान कार्य करें। जब हम एक साथ एक मन होकर एक समुदाय के रूप में आते हैं और हम एक आत्मा एक प्राण में होकर प्रार्थना करते हैं, और जब हम इस प्रकार से प्रार्थना करने लग जाते हैं तो हम परमेश्वर के हृदय को देखते हैं और हम उसके दिल के अनुसार प्रार्थना करने लग जाते हैं, और परमेश्वर अद्भुत और महान कार्य करेंगे और वो हमारे जीवनों में स्वयं को प्रकट करेंगे बलशाली सामर्थी रूप में, और वो सामर्थी और महान कार्य करेंगे। तो आज की सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि परमेश्वर के लोग एक मन होकर एक आत्मा में इकट्ठे होकर आएं, एकता की आत्मा में होकर आएं। महान जागृतियां हमेशा इसी प्रकार के वातावरण में जन्मी हैं। मेरे पीछे कुछ तस्वीरें हैं और उनके विषय में मैं आपसे बात करना चाहूँगा, और मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या हुआ जब परमेश्वर के लोग एक मन होकर एक आत्मा में प्रार्थना करने के लिए आए, तो किस प्रकार से परिस्थितियों का समाधान निकला। मैं इस पहली तस्वीर के द्वारा आपसे बात करूंगा। ये तस्वीर जर्मन यूथ वर्ल्ड फेस्टिवल की है। हमारी सेवकाई की शुरुआत तब हुई जब पूर्व जर्मनी में एक लूथरन जर्मन पादरी ने हमसे कहा कि क्या आप वहां आकर 1 लाख युवाओं को इस फेस्टिवल में सुसमाचार सुनाएंगे। और ये युवा यहाँ पर शिक्षा पाने आए थे कि दुनिया में जाएं और लोगों को नास्तिकता में और कम्युनिज्म में चेले बनाएं। मैंने उनसे कहा ये कभी नहीं होगा, वो मुझे वहाँ कभी वहीं आने नहीं देंगे। उन्होंने कहा इस बात के लिए आप प्रार्थना करें, और मैंने गलती करी। मैंने प्रार्थना करी और मेरे 2 मित्रों ने प्रार्थना करी, और जो असंभव लग रहा था हमें, वो हमारे लिए संभव हो गया। हम उस सभा का हिस्सा हो गए और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से काम किया। हमने 1 लाख कट्टर कम्युनिस्ट लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया। ओ परमेश्वर ने अद्भुत रीति से काम किया। 200 युवा प्रभु यीशु मसीह में आए और वे यीशु के चेले बन गए, और इसके बाद हम पूरे ईस्ट यूरोप में जाकर प्रभु यीशु का प्रचार करने लगे, और अंत में हम रोमानिया पहुंच गए, जैसे आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। और फिर हम और देशों में भी गए। उन दिनों में ये बहुत ही कठिन था, लेकिन परमेश्वर ने महान कार्य किया। उसने अपनी सामर्थ्य को प्रकट किया, और उसके बाद परमेश्वर रोमानिया में क्रांति ले आए। मैं वहाँ पर क्रांति के दौरान गया। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से कार्य किया। मैंने उस देश के इतिहास में सबसे पहले स्टेडियम क्रूसेड में प्रचार किया, और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से कार्य किया, अपनी सामर्थ्य दिखाई। उसके बाद हम और भी जगह रोमानिया में गए। न केवल रोमानिया में, बल्कि हम यूक्रेन में गए, और यहाँ तक कि हम पूर्व सोवियत गणराज्य में भी गए, और वहाँ से हम रूस गए, और ऐसे ऐसे स्थानों पर गए जहाँ पहले कभी कोई नहीं गया, और हमने वहाँ जाकर यीशु के शुभ संदेश का प्रचार किया, और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य को दिखाया। पर मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो मेरा विश्वास है जिसने मुझे आनंद से भर दिया है। मैं जर्मनी में अंग्रेज़ी बोलने वाले पादरियों को जानता था। मैंने उनमें से एक को फ़ोन किया और उसको बताया मेरे दिल में क्या चल रहा है, और उसने मुझसे कुछ सवाल पूछे। उसने कहा क्या तुम जर्मन बोल लेते हो? मैंने कहा नहीं, मैं जर्मन नहीं बोल पाता हूँ। क्या तुम यहाँ किसी को जानते हो? मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानता हूँ। वो हंसा। उसने कहा ये कभी नहीं हो पाएगा तुम जो सोच रहे हो। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तो अपने जीवन में परमेश्वर की अगुवाई के पीछे चलना चाह रहा था। उसने हमें बोझ दिया और हम प्रार्थना कर रहे थे। 2 हफ्ते बाद मुझे उस पादरी का पत्र मिला। उसने कहा तुम्हारे फ़ोन कटने के बाद मैंने एक जर्मन समाचार पत्र देखा जिसमें शिकागो में तुम्हारी सेवकाई के बारे में एक लेख छपा हुआ था।
जब मैंने वो पढ़ा तो मुझे लगा हमें आपको बुलाने की आवश्यकता है। क्या आप हमारे कलीसिया में आकर हमारे पादरियों को प्रचार करेंगे? फिर हम जर्मनी गए और जब हम जर्मनी में गए तो वहाँ सबसे ज़्यादा अद्भुत काम हुआ। मेरा बेटा केवल 2 महीने का था और हम उसे क्रेट में लेकर गए थे। जब हम जर्मनी में लैंड किए तो मेरी पत्नी ने कहा, सैमी ज़रा बच्चे को आप संभालेंगे क्या? मुझे जर्मन भाषा में किसी ने बुलाया, सामी, सैमी, क्या आप सैमी टिपिट हैं? मैंने कहा हाँ मैं ही हूँ। और उसने कहा ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। मैंने कहा आप क्या कहना चाह रहे हैं? उसने कहा हमारी कलीसिया आपके लिए प्रार्थना कर रही। जब मैंने इस युवती को आपका नाम पुकारते सुना, सैमी सैमी, क्या आप बच्चा लोगे? तो मुझे लगा क्या ये सैमी टिपिट तो नहीं? उसने कहा परमेश्वर ने हमें मिलाया है। तुम क्या कर रहे हो यहाँ जर्मनी में? मैंने उसको बताया और उसने कहा आपको बर्लिन आना ही पड़ेगा। आप बर्लिन आए और आकर सुसमाचार प्रचार करें। मैं उस भाई की कलीसिया में गया और राष्ट्रीय टेलीविजन में मैंने प्रचार किया और परमेश्वर ने पूर्वी जर्मनी के लिए द्वार खुला और बाकी सब इतिहास बन गया। मैं आपको ये कहानी क्यों बता रहा हूँ? दुनिया का नक्शा, मुट्ठी भर लोग प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने द्वार खोला और तब से लेके अब तक हजारों लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में। और देखें जो एडवेंचर है वो एडवेंचर प्रार्थना का एडवेंचर है। ये एडवेंचर परमेश्वर को खोजने का एडवेंचर है और उसके साथ तमाम चीज़ें जो मैं दुनिया भर के देशों में होकर आया हूँ वो सब प्रार्थना के द्वारा ही संभव हुआ है। इसीलिए यीशु ने कहा जहाँ 2 या 2 से अधिक लोग मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहाँ मैं उनके बीच में उपस्थित हूँगा। जब वो हमारे बीच में आ जाता है और हमें अपनी उपस्थिति से भर देता है और तब कुछ अद्भुत होता है। हम उसकी इच्छा को देखते हैं, हम उसके हृदय को देखते हैं और हम उसके पीछे चलने लग जाते हैं और वो अद्भुत काम करता है। 2 या 2 से अधिक लोग इकट्ठे हो उसके नाम से, उसके हृदय को खोजो और एडवेंचर को घटित होते हुए देखें।